मूवी की स्टार्टिंग में हम गौतम सर को देखते हैं जहां पर त्योहार का सीजन होता है और यहां पर बारिश में भी भीड़ होती है। इसके बाद हम गौतम शहर के मेयर को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और उसके पीछे एक आदमी मास्क लगाकर खड़ा होता है। फिर वह उस मेयर को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार देता है। फिर यहाँ पर पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए। पुलिस वालों में एक पुलिस ऑफिसर गार्डन होता है और वो अपने साथ बैटमैन को लाया होता है। इस कातिल का नाम रिडलर होता है। वह यहाँ पर कुछ क्लू छोड़ा होता है जो कि बैट्समैन के लिए होता है, जिसमें कुछ पहेलियां होती है। फिर बैट्समैन अपने घर पर आता है जहाँ पर वो ब्रूस वेन होता है, यानी ब्रूस वेन ही बैट्समैन होता है और वो गौतम शहर का सबसे बड़े बिजनेसमैन थॉमस वेन का बेटा होता है। यहाँ पर अल्बर्ट होता है जो कि बचपन से ही उसके साथ होता है। फिर दोनों मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं। फिर बैट्समैन गार्डन को लेकर मेयर के गैराज में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। फिर यहीं पर उन्हें एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें कि मेयर की काली करतूतें होती हैं। इसी में उन्हें मेयर के साथ एक लड़की दिखती है। यहीं पर एक क्लब का ओनर पेंगुइन भी होता है। इन्हें लगता है कि मेयर के मर्डर में इनका हाथ हो सकता है। तभी वह सब फोटो गार्डन के अकाउंट से पब्लिश हो जाती है जो गौतम के सभी विभाग में पहुंच जाती है और सभी को पता चल जाता है कि मेयर कैसा इंसान था। इन्हें फोटो के थ्रू पता चलता है कि ये लड़की आइसबर्ग लॉज में शायद काम करती होगी। फिर बैट्समैन उस क्लब में जाता है वो पेंगुइन से मिलने के लिए, जहाँ पर पेंगुइन के आदमियों से उसकी फाइट होने लगती है। बैट्समैन सभी को मार ही रहा होता है तभी वहाँ पर पेंगुइन आता है और कहता है कि हमें बैठकर बात करना चाहिए। फिर बैट्समैन उससे उस लड़की के बारे में पूछता है जिस पर पेंगुइन कहता है कि मुझे नहीं पता है। उस समय मैं उनके पीछे जरूर था लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में नहीं जानता। तभी वहाँ पर एक लड़की सलीना आती है। उसे देखकर बैट्समैन को उस पर शक हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वो पीछा करते करते उसके घर पर पहुँचता है जहाँ पर वह देखता है कि उसके घर पर वही लड़की होती है और उसका नाम अनिका होता है। फिर सलीना अपना ड्रेस चेंज करती है और वहाँ से मेयर के घर पर आती है जहाँ पर वो लॉकर को खोलती है। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और सलीना कहती है कि मैं अपने दोस्त का पासपोर्ट लेने आई हुई हूँ। वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी लेकिन इस कमीने ने उसका पासपोर्ट ही चुरा लिया था। जिस पर बैट्समैन कहता है कि वह क्या उन लोगों के बारे में जानती है। जिस पर सलीना कहती है कि वो जो कुछ भी जानती है वो उससे उतना ज्यादा डर गई है कि मुझे भी नहीं बता रही है। फिर दोनों सलीना के घर पर जाते हैं जहाँ पर उनके घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और अनिका उनके घर पर गायब होती है। यहीं पर उन्हें टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज दिखता है जिसमें कि रिडलर ने इस बार पुलिस कमिश्नर बीट को पकड़ लिया होता है और उसे चूहे के पिंजरे में जाकर बंद करके उसे मार देता है और उसने एक वीडियो पोस्ट की होती है जिसे देखकर सलीना उस आदमी को पहचान लेती है और कहती है कि मैंने इसे देखा है। जिस पर बैट्समैन कहता है कि कहाँ पर, अपने आइसबर्ग लॉज में। जिस पर सलीना कहती है कि नहीं, उस क्लब के अंदर भी एक और क्लब है और वो गुंडों का अड्डा है और यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को आते जाते देखा है जो कि समाज के बहुत इज्जतदार लोग हैं। जिस पर बैट्समैन कहता है कि इस काम में तुम मेरी मदद करो अपने दोस्त के लिए। यहाँ पर बहुत बिल्लियाँ होती है जिससे हमें पता चलता है कि सलीना एक कैट वूमेन है। इसके बाद बैट्समैन गार्डन के पास जाता है जहाँ पर वो पीट की बॉडी होती है, यहाँ पर रिडलर ने भी एक क्लू बैट्समैन के लिए छोड़ा होता है। साथ ही कुछ पीट की फोटो भी मिलती है जिससे पता चलता है कि वो एक करप्ट इंसान होता है और वो ड्रग माफिया के लिए काम करता था। इस पहेली में उन्हें एक चुगलखोर के बारे में लिखा मिलता है जिससे कि उन्हें पता लगाना है। फिर बैट्समैन सलीना के पास आता है जहाँ पर उसके आंखों में कैमरे का लेंस लगाकर उसे उस क्लब में भेजता है ताकि वो कुछ जानकारी पा सके। फिर सलीना उस क्लब में जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि इस शहर के शरीफ ज़्यादा होते हैं। यहीं पर एक डीए गिल कोल्सन दिखता है और बैट्समैन उससे बात करने के लिए कहता है। सलीना उससे बात करती है। सलीना उसे अपने बातों में फंसाती है। कोल्सन बताता है कि रिडलर या जो भी उसका नाम है वो शहर के सबसे ताकतवर लोगों के पीछे पड़ा है। वो सब कुछ जानता है और वो चुगलखोर चूहा के बारे में बताता है कि एक चुगलखोर था जो हमारा खबरी था जिसने मरोनी की बहुत बड़ी टिप दी थी जिससे हमने मरोनी का धंधा बंद करवाया था। अगर वह यह बात जानता है तो वो सबको बता देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे शहर की नींव डगमगा जाएगी। और यहाँ पर कोल्सन नशे में उसे सब कुछ बता रहा होता है। फिर सलीना वहाँ से निकलती है। फिर वहाँ से बाहर जाती है तो वहाँ पर कोल्सन आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर सलीना वहाँ से टैक्सी पकड़ कर चली जाती है और कोल्सन अपने कार के पास आता है जहाँ पर रिडलर पहले से ही होता है और उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद बैट्समैन और गार्डन मिलते हैं। यहाँ पर बैट्समैन मुझसे पूछता है कि तुम मरोनी केस की खुफिया खबरी के बारे में जानते हो, क्योंकि वही चूहाखोर चूहा है। अगर वो चूहा मिल गया तो हमें रिडलर तक ले जाएगा। शायद कातिल उस केस से जुड़े हुए लोगों को मार रहा है। जिस पर गार्डन कहता है कि उस केस से मैं भी जुड़ा हुआ था तो वो मुझे भी मार देगा। जिस पर बैट्समैन कहता है कि वह तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि वह सिर्फ करप्ट लोगों को मार रहा है और तुम करप्ट ऑफिसर नहीं हो। इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं जिसमें बड़े नेता, पुलिस वाले, शायद जज भी। इससे शहर की पूरी बुनियाद हिल जाएगी। अगले सीन में बैट्समैन यानी ब्रूस वेन अपने घर पर होता है जहाँ पर अल्बर्ट उसे उस
क्लू को सॉल्व करके देता है, जिससे कि उन्हें एक नाम सामने आता है जो एल राटा एलाटा होता है, यानी पंख वाला चूहा, और वही होता है पुलिस का खबरी। फिर ब्रूस वेन यहाँ से तैयार होकर मेयर के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं मेयर को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहीं पर उससे एक शहर की नई होने वाली मेयर वेला रियाल मिलती है और कहती है कि आप चाहे तो शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी फैमिली समाज सेवा करती आ रही थी, जहाँ तक आपका सवाल है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मेयर बनी तो मैं कुछ बदलाव चाहूंगी जिसमें आपकी मदद चाहिए। फिर यहीं पर एक कार सब कुछ तोड़कर अंदर आती है और उसमें से किल कोल्सन बाहर निकलता है, जिसके मुंह पर टेप लगा हुआ था और गले में बम होता है, और सभी पुलिस वाले इस जगह को खाली कराते हैं और ब्रूस वेन यहाँ से जाता है और वो जल्दी से बैटमैन के गेटअप में आता है। यहीं पर कोल्सन कहता है कि इस बम को डिफ्यूज कर दो, जिस पर बैटमैन कहता है कि ये कॉम्बिनेशन बम है, अगर इसे काटा तो तुम्हारा गला भी कट जाएगा। फिर यहीं पर रिडलर का फोन आता है और वो बैटमैन से बात करता है और वो कोल्सन को एक मौका देता है, अगर उसने उसके पहेली को बुझा दिया तो वो उस बम का कोड दे देगा, जिसमें कोल्सन बैटमैन की मदद से दो पहेलियों को बुझा देता है, लेकिन वो एक पहेली को नहीं बुझा पाता और उस पहेली में वो चुगलखोर चूहे का नाम पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता है और इसी के साथ ही वो बम ब्लास्ट कर जाता है और बैटमैन वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका सूट बहुत ही हाई पावर का होता है। फिर सभी पुलिस वाले उसे अपने पास ले जाते हैं। यहाँ पर उसे होश आता है तो वो पुलिस वालों से थोड़ी बहस होने लगती है, जिस पर गार्डन कहता है कि मैं इसे लाइन पर लाता हूँ। इस पर सभी पुलिस वाले उसे 2 मिनट का टाइम देते हैं। गार्डन उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर बैटमैन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे सभी पुलिस वाले पड़ जाते हैं, लेकिन बैटमैन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों एक बार उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर गार्डन बताता है कि पेंगुइन के क्लब गुंडों का अड्डा है, मरोनी का वह दूसरा घर था। पेंगुइन के पास सबके राज हो सकते हैं, शायद पेंगुइन अपना कोई केस दबाने के लिए उनका खबरी बना होगा। फिर बैटमैन उसे बताता है कि उस पहेली से हमें एक नाम सामने मिला है जो एल राटा एलाटा है, उसके बारे में हमें पता चला है और हमें उस चुगलखोर को ढूंढना होगा। फिर सभी छिपकर पेंगुइन के पीछे जाते हैं, जहाँ पर पेंगुइन आता है और यहाँ पर बैटमैन देखता है कि भारी मात्रा में ड्रग डील हो रही है। तभी वहाँ पर कैटवुमन यानी सलीना आती है, जहाँ पर वो उनके पैसे चुराती है और उसके पीछे बैटमैन आता है। यहीं पर उन्हें अनिका की लाश मिलती है, तभी उन पर फायरिंग होने लगती है और सभी लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ से पेंगुइन भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए बैटमैन उसके पीछे जाता है। यहाँ पर दोनों में रेस होता है, यह पकड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर बैटमैन उसे किसी तरह पकड़ लेता है, फिर उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर रिडलर के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम क्या जानते हो रिडलर के बारे में। यहाँ पर उन्हें लगता है कि यही एल राटा एलाटा है, लेकिन वह नहीं होता है एल राटा एलाटा और उन्हें लगता है कि रिडलर से कोई मिस्टेक हो गई होगी। फिर यहीं पर बैटमैन एलाटा एलाटा सर्च करता है तो उसे एक वेबसाइट खुलती है, जहाँ पर उस वेबसाइट से रिडलर उसे चैट करता है और बैटमैन उससे चैट के थ्रू बात करता है, जहाँ पर रिडलर उसे एक पहेली देता है जिसमें कि एक ऑर्फनेज के बारे में पता चलता है जो कि जल गया था। फिर दोनों यहाँ से उस ऑर्फनेज में जाते हैं और अंदर जाने पर उन्हें एक प्रोजेक्टर पे वीडियो चलता मिलता है, जिसमें कि ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन की स्पीच चल रही होती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका अगला शिकार ब्रूस वेन है। फिर वो अपने घर जाने लगता है और इधर अल्बर्ट को एक पार्सल मिलता है और उसे वो खोलने लगता है, तभी वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें कि अल्बर्ट मरता तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो पार्सल ब्रूस वेन को मारने के लिए भेजा था। फिर ब्रूस वेन रिडलर द्वारा दिए गए सभी क्लू को मिलाने लगता है और सभी क्लू मिलने के बाद उसके पिता की तरफ इशारे करते हैं। फिर वो अपने पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है, तभी उसे सलीना का मैसेज आता है और वो उसे मिलना चाहती है। फिर दोनों मिलते हैं, जहाँ पर सलीना कहती है कि एनी की बॉडी उस पुलिस वाले कैंसी की गाड़ी में मिली थी और उसी ने मारा होगा उसे और मैं उसे मारने वाली हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इस पर बैटमैन कहता है कि तुम्हारी दोस्त गलत संगत में थी और गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है और पूछता है कि तुम पेंगुइन और फॉल्कन के पैसे क्यों चुरा रही थी। जिस पर सलीना कहती है कि उसे वो पैसे मुझे देने पड़ते हैं क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ नाजायज और वो मेरा बाप है और उसने मेरी माँ को मार दिया था और मैं उस वक्त 7 साल की थी। यहीं पर इन दोनों में इश्क वाला लव हो जाता है। फिर ब्रूस वेन घर आता है, जहाँ पर उसे रिडलर द्वारा भेजी गई वीडियो को देखता है जिसमें कि उसके फैमिली के बारे में होता है, जहाँ पर थॉमस वेन ने मेयर होने से पहले जनता के लिए वादा किया था। वेन और आर्कस गौतम के 2 करता धरता परिवार था। इनकी विरासत के बारे में 20 साल पहले एक रिपोर्टर जानने निकला था। उसे चौंका देने वाले राज पता चले, जैसे कि मार्था जब छोटी थी तो उसकी माँ ने अपने पति को मारकर खुदकुशी कर ली, लेकिन आर्कस ने पैसों की ताकत से सब कुछ दबा दिया। कैसे मार्था कई सालों तक पागल खाने के चक्कर काटती रही, लेकिन ये किसी को बताना नहीं था ना। थॉमस वेन ने उस रिपोर्टर को मुंह बंद करने के लिए उसे खरीदना चाहा, अपने इलेक्शन कैंपेन बचाने के लिए। उसने इनकार कर दिया तो
वेन ने अपने पुराने दोस्त कार्माइन फाल्कॉन से मदद से उसे मरवा दिया और आर्कन्स ने गौतम शहर में झूठ और कत्ल की विरासत बनाई। उम्मीद है कि तुम सुन रहे होगे ब्रूस वेन, यह तुम्हारी भी विरासत है। और गौतम हिसाब मांगता है। यह सब देखकर ब्रूस वेन अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो सोचता था कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो कुछ और ही निकले। फिर वह फाल्कॉन के पास जाता है, जहाँ पर फाल्कॉन से पूछने पर पता चलता है कि तुम्हारे पिता खतरे में थे। वो पत्रकार उनके लिए खतरा था, क्योंकि उसके पास उनकी कुछ निजी जानकारी थी। तुम्हारे डैड चाहते थे कि उन्हें छुटकारा मिले, तो मैंने उन्हें छुटकारा दिला दिया। और बताता है कि उस पत्रकार के मरने के बाद मरोनी को डर था कि तुम्हारे पिता उसकी जेब में नहीं होंगे, और वो हर हाल में उन्हें मेयर बनता नहीं देखना चाहता था। जिस पर ब्रूस वेन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मरोनी ने ही मेरे पिता को मरवाया है। जिस पर फाल्कॉन कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर जो हुआ उससे उसी पर शक जाता है। फिर वहाँ से ब्रूस वेन निराश होकर अपने घर आता है। फिर वह अल्बर्ट के पास जाता है, और यहाँ पर अल्बर्ट उसे बहुत समझाता है कि वह नेक इंसान थे, उनसे भूल हो गई थी। वह उस रिपोर्टर को मरवाना नहीं चाहते थे। वो फाल्कॉन के पास गए थे, लेकिन फाल्कॉन उन्हें मुट्ठी में करना चाहता था, और उन्हें नहीं मालूम था कि फाल्कॉन उसे मार देगा। जब फाल्कॉन ने बताया तो आपके पिता अंदर से टूट गए और फाल्कॉन से कहा कि मैं सब कुछ पुलिस वालों को बता दूंगा। लेकिन उसी रात को आपके पिता और मॉम को मार दिया गया। जिस पर ब्रूस वेन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि फाल्कॉन ने मारा था। जिस पर अल्बर्ट कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर बैटमैन और गार्डन अपने सिग्नल की जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पर सलीना एक बंदे कैंसी को पकड़ी होती है। उन्हें उसके पास से सलीना की फोन मिलता है, जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें अनिका को फाल्कॉन और कंजी ने मिलकर गला दबाकर मार दिया था, क्योंकि वह इन लोगों का राज जानती थी। फिर वह दोनों उससे पूछते हैं कि फाल्कॉन तुम लोगों के लिए काम करता है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, हम उसके लिए काम करते हैं। मैं क्या, सभी उसके लिए काम करते हैं। योजना के चलते नव निर्माण योजना। और बताता है कि थॉमस वेन के मरने के बाद सभी ट्रस्ट पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। मेयर, फाल्कॉन, मरोनी सभी को हिस्सा चाहिए था। उस आड़ में हवाला और रिश्वत आसान था। यह एक ऐसा खाता था जिसका कोई हिसाब नहीं लेता। से सभी की जेब भरी, लेकिन फाल्कॉन का पेट नहीं भरा। इसलिए हमने मरोनी को पकड़ने का नाटक किया। जिन लोगों ने साथ दिया उसका प्रमोशन मिला, और वो सभी को कठपुतलियां बनाकर चलाने लगा। और यहाँ पर मेयर कुछ नहीं होता है। फाल्कॉन ही सभी साल से मेयर चलाता आ रहा है। फिर सभी फाल्कॉन को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सलीना पहले से ही पहुंच गई थी उसे मारने के लिए। और पीछे से बैटमैन भी अंदर आता है। इधर सलीना फाल्कॉन को अपने बातों में फंसाती है। इसी बीच अनिका का वो रिकॉर्डिंग लीक हो जाता है। यहीं पर सलीना फाल्कॉन को मारने के लिए जाती है और बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और गोली चला देती है, लेकिन वो बच जाता है। इधर बैटमैन भी अंदर आ जाता है और उसके आदमियों से लड़ने लगता है, और अंधेरे में ही सभी को मार देता है। और इधर फाल्कॉन और सलीना में लड़ाई होती है, जहाँ पर फाल्कॉन उसे गला दबा कर मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर बैटमैन आता है और उसे बचा लेता है। फिर सभी फाल्कॉन को पकड़ कर बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर रिडलर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। उसके बाहर आते ही उसे मार देता है। उसे बैटमैन ने देख लिया था। फिर सभी उसे पकड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर वो मस्त एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। फिर सभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस थाने ले जाते हैं। फिर सभी उसके घर की तलाशी लेते हैं। फिर उन्हें उसका नाम पता चलता है, एडवर्ड नेशन होता है, और वह एक अकाउंटेंट होता है। और यहाँ पर उन्हें बहुत सारी डायरी मिलती है, जिसमें कि बहुत सारी कोड होती है और कुछ पहेलियां भी होती है। यहाँ पर उन्हें मेयर को मारने वाला हथियार भी मिलता है, और उन्हें यहाँ पर एक सोशल मीडिया का अकाउंट मिलता है, और उससे पता चलता है कि रिडलर के कुल 500 फॉलोवर हैं, और बहुत सारी चीजें भी मिलती है। फिर बैटमैन रिडलर से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर रिडलर उसे बताता है कि मैं वहाँ पर था जहाँ पर थॉमस वेन ने मेयर होने से पहले वादा किया था, जिसमें सभी गरीबों की गरीबी दूर होने वाली थी, लेकिन उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद हम अनाथों को सब भूल गए। सभी को चिंता थी तो बस ब्रूस वेन की, जो एक अनाथ लड़का था। और एक आलीशान जगह पर रहना कोई अनाथ वाली बात तो नहीं है। हमसे पूछो क्या होता है अनाथ। एक कमरे में 30 बच्चों का रहना, 12 साल की उम्र में गम को दूर करने के लिए नशे की लत लग जाना, और हर सर्दी के मौसम में एक बच्चा मारा जाता है क्योंकि वह सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और बताता है कि ब्रूस वेन ही है जो हमारे हाथ से बच निकला, बाकियों की तो हमने कीमत चुका दी। फिर बैटमैन कहता है कि तुम मुझे क्यों क्लू देते थे। रीडर कहता है कि हम सभी मिलकर कर रहे थे, तुम भी इसका हिस्सा हो। बैटमैन कहता है कि मैं कैसे हिस्सा हूँ। इस पर लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें उस पर रोशनी डालने के लिए कहा और तुमने डाली भी। यहाँ पर रीडर की बातों से पता चलता है कि वह एक साइकोपैथ है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। फिर रीडर बताता है कि ये सब ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू होगी। उससे बैटमैन बहुत पूछता है कि तुमने क्या किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। फिर बैटमैन उसके घर जाता है और तलाशी करने लगता है। तलाशी के दौरान उसे कुछ मिलता है और इसको वीडियो से पता चलता
कहता है कि वह अपने फॉलोवर को अपना सारा प्लान बताता है कि कयामत का दिन आ गया है। मैंने शहर के सी वॉल पर 7 जगह बम लगाया है और वहाँ पर इलेक्शन की रात को धमाका होगा। इस धमाके से बाढ़ इतनी बढ़ जाएगी कि सभी को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और सभी लोग गौतम स्क्वायर गार्डन में पहुँचेंगे और वहीं से तुम सबका काम शुरू होगा। इसके बाद सभी बम ब्लास्ट होने लगते हैं और शहर में बाढ़ आ जाती है। फिर वहाँ पर बहुत भगदड़ मच जाती है। बचे हुए लोग उस गार्डन में पहुँचते हैं जहाँ पर सभी रीडर के फॉलोवर भी आ जाते हैं अपनी अपनी गन लेकर। फिर नई मेयर वहाँ पर सभी को शांत करने के लिए जाती है, तभी उस पर फायरिंग हो जाती है और बैटमैन भी यहाँ पर आकर इन सबसे लड़ता है, लेकिन ये बहुत होते हैं। फिर यहाँ पर कैट वुमन यानी सेलिना भी आ जाती है। यहीं पर फाइट के दौरान बैटमैन वहाँ पर लटक जाता है और उसे एक जन मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर सेलिना आकर उसे बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर बैटमैन बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है। फिर वहाँ पर एक फॉलोवर सेलिना को मारने लगता है, तभी बैटमैन अपने अंदर एक हरे कलर का कोई सीरम इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और वो सभी को मार देता है। फिर यहाँ पर पानी भरने लगता है। फिर बैटमैन सभी को बचाने लगता है। वो बहुत लोगों को बचाता है और सभी को रोशनी दिखाता है। पहले तो सभी उससे डर रहे होते हैं, फिर सभी उसके साथ हो जाते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। पहले तो बैटमैन की इमेज सभी के नजर में अच्छी नहीं होती है। उससे गुनहगार के साथ साथ मासूम लोग भी डरते थे, लेकिन इसके बाद सभी लोग उसको अपना हीरो मानने लगते हैं और सभी के नजरों में वो बैटमैन की इमेज अच्छी हो जाती है। इधर रीडल अकेले ही अपने आप से बात करता है कि तुम्हारे सब किए कराए पर पानी फिर गया, कोई मतलब नहीं निकला इतना सब कुछ करने का। तभी उसके बगल वाले सेल से उसे कोई बात करता है और रीडर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो एक पहेली देता है, जिस पर रीडर कहता है ग्रेन। फिर दोनों यहाँ पर बहुत हंसते हैं। इधर बैटमैन और कैट वुमन एक साथ होते हैं, जहाँ पर कैट वुमन यहाँ से जा रही होती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर बैटमैन नहीं जाता है और वो गौतम शहर में ही रहेगा और यह मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।